तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एन वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ। तो गाइस, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई किया करते होंगे। तो गाइस, अब आपकी एग्ज़ामें ज़्यादा दिन नहीं बची है ना। मैक्सिमम कम से कम मिनिमम कम से कम अगर दिन की बात करूँ तो 15 दिन या 10 दिन यही बचा हुआ है। और ये जो मैं बुक की बात करूँ, चाहे CBSE हो, चाहे अदर बोर्ड हो, अदर बोर्ड हो, है ना, या मीडियम जो भी हो, है ना। तो इसकी बात करूँ तो इसमें 15 चैप्टर है। तो मैं अब तो इसको मैं पूरा विवरण के साथ बता नहीं सकता हूँ, है ना। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं अभी बोलना शुरू कर दूँगा, मुझे कोई एतराज़गी नहीं है। प्रत्येक चैप्टर को अभी बोलना है ना, है ना। ऐसा बात नहीं है। जब सेशन फर्स्ट मतलब इसके बाद सेशन 23 स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं आपको देखो धुआंधार बैटिंग कराता हूँ, ठीक है। अगर ज़िंदगी ही ना रही तो पढ़ाई किस काम की, है ना। शरीर खड़ा रहेगा तभी न पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ना तेरे आने की फ़िक्र है, ना तेरे जाने की फ़िक्र है। वो ज़माना था जब हम तेरा दीवाना हुआ करते थे, गया हो ज़माना। चलिए अब देखते हैं हम, बातें आती है मुद्दा पर। तो हम करते क्या, इसमें 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में मैं ये त्रिकोणमिति है ना, इसके मैं आने वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। मैं वही क्वेश्चन 10 बताऊंगा जो आपको उसमें से ज़रूर 5-6 नंबर मिलेगा। नहीं मिले तो मेरे को कमेंट करो, सॉरी मुझे कमेंट करो, है ना, ऐसा करो। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद क्षेत्र मिति है, वहाँ से भी है वो खिलौना अलग प्रश्न बहुत फेमस है, उसको मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन है ना, पहले कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी मैं बता दूंगा, है ना, वो बनाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा तो बताऊंगा। देखिए 2 चैप्टर है, एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2। इसमें दोनों मिलाकर 13 या 14 क्वेश्चन है, 14 या 15 क्वेश्चन है ना, 13-14। और आगे बढ़े ना तो हम पढ़ेंगे क्या, तो स्टैटिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। उसमें तो जाहिर है भाई कि 2 क्वेश्चन पूछता है ना, है ना। चैप्टर इसमें कितने हैं, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, ठीक है। इतना क्वेश्चन है, इतने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। चारों चैप्टर को हम इसमें से वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो आएगा, ठीक है। रहा बात आपको कि परिमेय संख्या का, तो वीडियो पड़े हुआ है। अगर पहला लेसन का मैं बात करूं तो उसमें आपको ये जाहिर है एकदम कि सिद्ध करे के √5, सिद्ध करे के √3, सिद्ध करे के √2, सिद्ध करे के √7, ये कोई आपको पूछ देगा। ये मेरा वादा है, ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपसे ये ज़रूर पूछता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, ये से जैसे कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, है ना, और इक्वल कुछ दे देता है ना, और कहता है कि 2 शून्य ज्ञात करें, या इनके 2 शून्य की ये दिए हैं तो हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात ये है कि आगे बढ़ेंगे तो मतलब कि अब हम पढ़ेंगे क्या, वो यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पहले ही है। उसके बाद आगे जाएंगे तो बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद से 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, दे देगा आपको समीकरण, उसको क्या करना है, सुनिए कुछ कहा, या मान के चलो कि 2 वैल्यू पूछ लेगा, x और y का वैल्यू ज्ञात करो, है ना। आगे बढ़ो, 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ोगे। द्विघात समीकरण में सीरीधाराचार्य का सूत्र को याद रखिएगा, उससे अनेकों क्वेश्चन पूछता है क्या कि d बराबर b², है ना, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इस रूप को और लिखता है, देखो कैसे लिखता है इसको। चाहे तो वो लिख सकता है कि b, है ना, देखिए क्या लिखता है, b²। अच्छा चलिए, ये लिखता है, एक और लिखता है x बराबर, है ना, देखिए क्या लिखता है, यहाँ लिखिएगा +-b, यहाँ लिखिएगा b +-√d, और बाई में क्या 2 है। तो देखिए इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकता है कि b + ऐसे करके b² - 4ac और बाई 2 है। तो अब पगला नहीं जाएंगे, ठीक है, पगलाना ही नहीं है। चाहे ये फॉर्म हो या ये फॉर्म, दोनों सेम है। क्या है, ये दोनों सेम फॉर्म है, ये बात ध्यान में रखना। और आपसे ये पूछता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम कहेंगे -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा कहेंगे c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बताओगे क्या,
सी बाई ए, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, बी बाई ए, और एक और होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, दिख रहा होगा, इधर लिखता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, है ना, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ये तीनों, ये जो सूत्र है, ये जो मैंने लिख दिया है, ये जाहिर से आपको पूछ देगा फार्मूला में, इतना बोर्ड पे मैं लिख दिया ना, इतना आपसे इसमें से कोई एक आ सकता है द्विघात समीकरण से, ध्यान में रखिएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्याओं का योग कितना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो वो ये ऐसे नहीं कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, 7-8 का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन उस तरह का है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग, या ये दो क्रमागत संख्याओं का योग इतना दिया है, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है ना, तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इधर आगे बढ़ेंगे तो अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन आता है। ज्यामिति है, ज्यामिति में अब ना जाने आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ाए भी नहीं है, वीडियो मेरे चैनल पर है, ऐसा बात नहीं है इस सेशन में हम नहीं पढ़ा पाए हैं, है ना, क्योंकि ज्यामिति में हम थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में, है ना, और उसके बाद आता है कि ये क्या बोलते हैं, थेल्स पर में, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, उसके बाद 4-5 RHS, जैसे ए साइड एंगल साइड, है ना, और उसी तरह एक होता है कि एंगल साइड, मतलब इस तरह का ये कुछ थ्योरम है, ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज्यामिति से हो गया। अब वृत्त चैप्टर आता है, एक ही बार मैंने वृत्त पर गया, है ना। अब इधर देख लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो उधर से आपको ज़्यादा एक्सिस के बारे में पता है, तो वो बात आपको, मतलब एक्सिस जानते हो कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे वाले को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के बाएं वाले को क्या कहते हैं, सॉरी दाएं वाले को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के बाएं वाले को क्या कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि ये अगर एक चतुर्थांश है तो इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो आपको कहेगा कि बताइए -3, 4 किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। तब बोतल लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ प्लस प्लस डोमिनेट करता है, यहाँ माइनस प्लस डोमिनेट करता है, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। अगर कुछ नहीं पता तो मेरे बहादुर लोग यहाँ देखो, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ऐसे आप दिमाग भी लगा लो तो ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति की बात है, जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो बातें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। चलो, अब ज़्यादा बातें हो गई, मैं ये जितना बात बोल रहा हूँ एक एक चैप्टर को मैं ऐसे करा दूँगा 10-15 दिन में कि वहाँ से कुछ आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अब आएंगे तो वो क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति के बाद हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करें ना, तो बहादुर लोग उसमें लगभग 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन में से हम करेंगे क्या, आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछेगा। कब बोलेगा क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि ज़मीन के पाद बिंदु को छूने लगता है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो गाइस ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर पूरा मुझे याद है। ठीक है, टेंशन मत लो, ये एक बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप करोगे क्या कि ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें पता होना चाहिए, है ना, या उस तरह से यूनियन कोड ऑनमन कोड ये सब की बातें होती है, तो यूनियन ऑनमन आपको पता होना चाहिए, प्लस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू का पूरा फार्मूला हमने वीडियो डाल दिया है, तो किसका, त्रिकोणमिति का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये सब मैंने आपको बता दिया है, लिखवा दिया है, सब वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आएंगे तो बचा एक चैप्टर बचा है, जानते हो क्या, एक प्रोबेबिलिटी और एक क्या, ये बोलते हैं वृत्त, जिसको सर्किल, वो वृत्त सर्किल एरिया, है ना, सर्किल एरिया। तो उसमें अगर आपको थ्योरम की एक बात करूं तो एक थ्योरम होता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया, है ना, बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये प्रूव करने को देता है ना। तो इसको आप थोड़ा सा इससे मोटिवेट रहिएगा, है ना। और उधर क्या बोले, प्रोबेबिलिटी तो हलवा है, जिसने पढ़ा उसने खेला, जिसने नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं खेला, है ना। तो संघर्ष नहीं, तकलीफ़ नहीं, तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना मेरे बहादुर, सीने में आग लगेगी तो जलेगी, जलेगी तो वर्क होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जलने वाले तो बहुत हैं, ज़माना जलती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो किसी ने कहा है, अब क्या कहा है नहीं कहेंगे, चलिए इधर देखिए, आते हैं मुद्दा पर। ठीक है,
अब प्रोबेबिलिटी की बात है तो प्रोबेबिलिटी कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से 3 से 4 नंबर की क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। 2 क्वेश्चन बताया था जिस पर मुझे नाज था, आशा था कि ये क्वेश्चन आएगा, और मैं क्वेश्चन नंबर आपको ये 3 और 4 बताता हूँ। ये 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन करा दूंगा, इससे एकदम लड़ जाएगा। नहीं लड़ा तो आकर मुझसे मिलो, मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 5 का ये कितने एक्सरसाइज देख लो 8.4 है, और 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है। कितने का? 5 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, बढ़िया से देखना। लिखा है टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। बाई में 1 माइनस कॉट थीटा, और इधर करेंगे क्या कि कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा, और नीचे क्या दिया है -1 माइनस टेन थीटा। हमें प्रूफ करना है मेरे बहादुर, देखो क्या प्रूफ करना है। 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें LHS से RHS लाना है। आओ मेरे साथ खेलते हैं खेल, है ना। देखिए क्या क्या करेंगे हम, कुछ बड़ा बात नहीं है। हम करेंगे क्या, LHS से RHS को देखना चाहेंगे। आवाज़ें प्रॉपर आ रही है ना, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 GB हो गया। अब करते क्या है कि हम लिखते हैं LHS बराबर दिया क्या है टेन थीटा, और बाटा में दी -1 कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा, नीचे 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान देना, ठीक है। और अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन है कि चेंज करो इसको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। बोतल लोग, मैं पूरा फार्मूला लिखवा चुका हूँ, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। एक ही वीडियो में मैंने पूरा फार्मूला लिखवाया है, सिर्फ एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति का। एक वीडियो देखो, फार्मूला याद कर जाओ, और नहीं याद होता है तो झक मारो, ठीक है। अब ये तो याद करना पड़ेगा ना, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। एक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बात तो वही है, ठीक है। यहाँ देखिए, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में क्या साइन थीटा। मैं चेंज किया इसको, ध्यान से देख लो, चेंज किया। और यहाँ प्लस का ये कॉट है ना, तो इसको करेंगे कि कॉस थीटा और बाई में क्या साइन थीटा, दिख रहा होगा। और नीचे मेरे बहादुर लोग यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि नीचे वाले को सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो ध्यान से क्या सॉल्व करना चाहता हूँ। ये जो दिया है मैं वैसे ही रखूँगा, साइन थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा, प्लस का नीचे देखो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। नो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। और यहाँ देखो, फिर इसको मैं लिखता हूँ कि कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। देखिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम यहाँ और यहाँ, है ना। तो इधर आएगा कॉस थीटा और इधर का साइन थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, ठीक है। देखिए क्या करेंगे। अब एक देखो मेरे बाबू, ये दोनों में हम क्या करते हैं, अगर कोई बाई का बाई रहता है, अब बाई का बाई मतलब कि क्या बटा का बटा रहता है, तो इसको हम करते क्या है, देखना ध्यान से, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, साइन बाई ऊपर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ करता हूँ कि साइन थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ क्या, ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं लिखूँगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, फिर ऊपर एक कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ कि साइन कॉस थीटा और इधर साइन थीटा, और इनटू में देख लो मेरे बाबू, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस को भेजते हैं हम ऊपर, ठीक है।
और नीचे क्या आ जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस माइनस साइन, तो कॉस थीटा और माइनस का क्या साइन थीटा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। इसका मैं कोई उपाय करूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम पे आ जाओ, बताओ, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, है ना। किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया था, छत्तीसगढ़ का लड़का था, ठीक है, छत्तीसगढ़ से था मेरा स्टूडेंट, तो सांख्यिकी पढ़ना है उसको। बस बाबू 2 मिनट शब्द, मतलब कि 2 शब्द सब्र करो, इसके बाद मैं सांख्यिकी बताऊंगा, ठीक है। जो भी हो वो लड़का, है ना, उसने कमेंट किया था कि हमें माध्यिक वो क्या जानना, स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में बताया, वो पिक फोटो खींच कर भेजा था व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है भेजो, मैं उसको यहाँ सॉल्व करूँगा, मैं वहाँ नहीं करूँगा, यहाँ ऑनलाइन आपको चैनल पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो हम करते क्या हैं कि साइन इंटू साइन, तो बोल मेरे बहादुर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर इतना नहीं आता है ना तो जाकर डूब मरो, कहाँ, एक गिलास पानी में, उसी लायक हो तू लोग। आगे देखो, अब हम करते क्या है कि यहाँ ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसको करता हूँ क्या कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा, और माइनस का क्या कॉस थीटा, ठीक है, प्लस फिर इसको करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा, और माइनस का क्या साइन थीटा। देख लो ये सब क्वेश्चन पैसा देने पर भी नहीं मिलता है, मैं आगे बोल दे रहा हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ ना, यहाँ कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बेहिचक पूछो मुझसे, मैं बताने के लिए तत्पर हूँ। 10th हो, 12th हो, 11th हो, है ना, जो भी हो, ये सब पूछो मुझसे, ठीक है। अपने को क्या करना है वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम पूछो। ये देखो, तुम लोग की आज़ादी है, पूछो। तो इस पर बात एक हो जाए, क्या हो जाए कि तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, जिसमें अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, ठीक है। तो अब इधर आते हैं, हम करते क्या हैं कि यहाँ से यहाँ आते हैं, तो हम करेंगे क्या, अब देख लो यहाँ ध्यान से, यहाँ देखो साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस का मतलब कि हम एक जैसा करना चाहते हैं, जब एक जैसा करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये कॉमन हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो ये जैसे है वैसे हम रखेंगे, एज ऑन एज, ठीक है, जैसे है जैसे का तैसे। तो हम करते क्या हैं कि कॉस थीटा, और इधर करेंगे साइन थीटा, और माइनस का क्या कॉस थीटा, फिर यहाँ है प्लस। अब प्लस हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैसे माइनस होगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन। देखो 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 देखो, यहीं पर ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये माइनस में है तो मैंने माइनस यहाँ नहीं लिखा, इसका माइनस डायरेक्ट यहाँ चेंज कर दिया, और ये प्लस में है तो माइनस। इसका मतलब है कि तू लोग को तो पता होना चाहिए कि जहाँ माइनस कॉमन हो, जहाँ माइनस कॉमन करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, जो साइन माइनस हो प्लस, जो प्लस हो माइनस। तो बातें अब अपनी तैयार हो गई। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो मेरे बहादुर और मेरे बच्चे, ये देखो एक जैसा दिखता है क्या, नहीं दिखता है, ये और ये दिखता है, ये दोनों अलग है। तो हम यहाँ कहते हैं कि साइन थीटा और इंटू का क्या कॉस थीटा, और इसमें से एक कोई ले लेते हैं, साइन थीटा और इंटू का क्या, ओ सॉरी माइनस का कॉस थीटा। दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए इसके बाद में मिटा कर ही बनाऊँगा। अब हम करते क्या है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नहीं आया तो हमें बताना, ठीक है। मैं तो ये 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 में से 2 नहीं छपा तो चैनल में डिलीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, डिलीट। ये 10 में से अगर 2 नहीं छपा ना, कोई भी 2, उसके बाद बोलना मुझसे, 2 अगर नहीं छपा तो। अब देखो हम करते क्या हैं कि आगे देखो, ये एलसीएम हमने ले लिया, तो ये भाई जी से ये भाई जी गए, और इधर देखो कॉस से कॉस गया, बचा क्या साइन, तो आ जाएगा साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा और माइनस। फिर देखो ये साइन से साइन खत्म है, इससे ये खत्म, यानी कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस क्यू थीटा। जिस बोतल को समझ में नहीं आ रहा है ना तो बोतल करना छोड़ दे, अभी से टाइम है। हम साल भर की पढ़ाई 4 दिन में कर सकते हैं,
अब उनके लिए नहीं जो महाबोतलों का सरदार हैं। अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो पढ़ा होगा उसके लिए रिवीजन काफ़ी है 4 दिन, ठीक है, जो पढ़ा होगा सिलेबस को। आगे देखो, देखो भाई, कहना और करना बहुत आसान है, आसान नहीं है, है ना, आसान नहीं है, मैं खुद से समझता हूँ। हाँ, लेकिन आप टाइम दिए होंगे तो रिवीजन करेंगे तो आपको भाग 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 समझ में आएगा, बिजली की बत्ती की तरह भाग भाग, समझ लेना, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, मैं इधर मिटाऊंगा। हमें लाना क्या है, ये 1 + एक थीटा और इंटू में क्या कोसेक थीटा ला कर दिखाता हूँ तुम लोग को। चलो इधर मैं मिटाता हूँ। चलिए, अब आपको पता है, क्या पता होना चाहिए कि ए क्यू और माइनस बी क्यू। फार्मूला भी मैंने सब लिखवाया था लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ। ए क्यू और माइनस बी क्यू सबको पता है कि ए या माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस क्या बी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी फार्मूले पर ये सॉल्व होगा। तो मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, वह देश जो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है ना। तो गाइस आ जाओ इधर। अब हम करते क्या है, तो अब यहाँ मैं फार्मूला डायरेक्ट यूज करता हूँ, देखो, क्योंकि जगह अपने पास नहीं है। साइन क्यू थीटा और माइनस साइन क्यू थीटा और माइनस का कॉस क्यू थीटा, तो ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, देख लो कैसे। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा और माइनस का क्या कॉस थीटा, ठीक है। फिर देख लो यहाँ फार्मूला ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, और इधर है देख लो किधर के, इधर ए बी यानी कि प्लस का साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा, और इधर बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए, होगा तो बहुत दिक्कत करेंगे हम। ये नीचे जो है लिख दो, क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइड में क्या है साइन थीटा और देखो माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। देखो इसको देखो और इसको देखो, उड़ा दिया ना, उड़ेगा ही, निश्चित उड़ेगा। यहाँ ध्यान दो और यहाँ ध्यान दो, इतना बराबर 1 होता है। अब मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1, वो ज़माना गया जब हम इसका दीवाना हुआ करते थे। अब अपने पास 10 से 12 दिन ही बचा है, अब इस ज़माने में हम रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसको कि 1, और यहाँ मैं लिखूँगा साइन थीटा और इंटू में क्या कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा और इंटू क्या कॉस थीटा। मेरे बहादुर ध्यान देना। अब हम करना क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ इसको हम ऐसे, अब ऐसा लिखूँगा तो कितने को तो भड़क जाएगा कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो हम भड़काएंगे नहीं ना। देखो हम भड़काते हैं कैसे, तू लोग भड़को मत, हम इसको भड़काएंगे। तो हम करते क्या है कि साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा, और यहाँ प्लस है ना, और इसको मैं लिखना चाहता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर भी मैं लिखना चाहता हूँ कि साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये क्यों ऐसे, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये आप बचपन से लिखते आ रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। देखो आप बचपन से लिखते हैं कि a + b/2 ऐसे लिखते हैं ना, या 2 ऐसे करके क्या लिखूँ यहाँ, या ऐसे आप लिखते होंगे 3 + ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 + b/2, ऐसा क्यों, आप एलसीएम लो 2 जैसे करता है ऐसे। इसको भी लिख सकता हूँ कि a/2 + b/2, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। लेकिन 4 GB का वीडियो क्यों हो गया, मैं बहुत परेशान में हूँ। यहाँ देखो करना क्या चाहता हूँ, इतना हार्ड वीडियो हो रहा है 4 GB का, अपलोड करने में वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। फ़ोन मेरा में प्रॉब्लम हो गया है ना जाने, इसको उड़ा दो ख़त्म। और ये देखो इसका मैं फार्मूला आपको लिखवाया हूँ कि 1/, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। थोड़ा सा इधर मिटा दूँ क्या, इधर थोड़ा मिटाता हूँ, 2 लाइन, 2 लाइन क्या, मैं पूरा मिटाना चाहता हूँ। अब देखो इसको मैं लिखना चाहता हूँ 2 बार क्या लिखूँगा, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, ठीक है। और ये भाई कट गया तो 1 प्लस का क्या 1। अब मेरे बहादुर ध्यान से देखो, नहीं तो इतना थूरेंगे ना
कि आपका डेंसिटी इतना टाइट हो जाएगा ना, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। देखिए इधर, तो ये 1 बाई ये हो गया ना, ये हो गया, ये कट गया, 1 आ गया, तो 1 बाई साइन थीटा हमने लिखवाया था आपको कोसेक थीटा, सॉरी क्या लिखवाया था, कोसेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा हमने बताया था सेक थीटा। और इधर का ये, इसी को सजा लो, ऐसे ही तो लिखा है कि 1 प्लस किधर गया, इधर है सेक थीटा और इंटू का क्या, कोसेक थीटा। तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, भारत माता की जय। आया क्या, ये मिला क्या आपको, देखो ध्यान से, मिला ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एकदम बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर जो कमांड किया है ना, दावा दिया है ना, वो होगा ही, वो होता आ रहा है ना। ये टीचर जो है ना 7 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर, ठीक है, अपनी ऑफलाइन भी क्लास चलती है, लेकिन मैं कुछ अपने स्टेट से अलग हूँ, मैं फिर अपने स्टेट में आ जाऊँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ चलिए, तो थोड़ा सा ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, लंबा तो नहीं, आधा घंटा का होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये इतना लंबा हो रहा है, ठीक है।